एक बार फिर से स्वागत है आप सबका नई भर्ती डी से। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो रिक्रूटमेंट्स में जो अप्रूव हुई थी पोस्ट है उसी के आधार पर क्या करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि आपको एमपी डी से डिप्टी जो हम बात करते हैं बेसिक तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, अर्थात अगर हम देखें तो अपने जेल डिपार्टमेंट की एक सबसे अच्छी नौकरी है और एंट्री लेवल की सबसे अच्छी ऑफिसर रैंक की जो जॉब है ये है। ठीक है, क्या चीज़ आएगा क्या नहीं आएगा वो सब चीज़ें बताते हैं। चलिए, साथ ही साथ में एक छोटी सी गाइड भी है, इसको भी मंगवा सकते हैं आप। ये चक्षु प्रकाशन की गाइड है जिसमें आपका समूह 2 समूह 4 के लिए सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंख्या अधिकारी, सहायक निवेशक के लिए 2023 के लिए, और इसमें स्टडी गाइड है सब पूरा, इसमें सभी साइंस, समाज विज्ञान, समाज गणित तमाम चीज़ें हैं, तो आप इसको मंगा सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे लगा है, आप ले सकते हैं, है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप सबके लिए। ये बहुत अच्छी भर्ती रिक्रूटमेंट्स है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरी चीज चर्चा करूँ। सबसे पहले मैं सीधे चलता हूं, आपको एमपीडीजे को लेकर के चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि एमपीडीजे की भर्ती में क्या क्या तमाम चीजें हैं, फिर उसके बाद और चर्चा करेंगे वन रक्षा का तमाम चीजों का। ठीक है, आपको क्योंकि इसी के साथ ऐड किया गया है तो तय कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जेल प्रहरी का तो था ही पहले, ये है आप लोगों का जो तालिका आई है, जो आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश में ये भर्ती का एक अच्छा इंपॉर्टेंस रोल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, नहीं 200 नहीं भाई, ये तो जेल प्रहरी की भर्ती है। ठीक है, जो भर्ती है इसमें 200 दे नहीं सकता, मुश्किल से 34-35 भर्ती देगा। ठीक है, क्योंकि 200 कहाँ रखेगा ऑफिसर है भाई ऑफिसर होता है वो। ठीक है, चलिए तो अगर चर्चा करें इसमें देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है ये रही हमारा भर्ती की जो प्रक्रिया, जो नेक्स्ट हमारा जो डिप्टी जेलर के लिए है इसकी चर्चा करें कि इसमें थोड़ा हाइट का मुद्दा ध्यान रखिएगा। हाइट 168 ही रखा इन लोगों ने, जबकि लोग हाइट कितनी रखनी चाहिए थी 100। चलिए, जेल प्रहरी से ये आता है हमारे यहाँ शुरू होता है सहायक जेल अधीक्षक, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, एमपीडीजे। एमपीडीजे वैकेंसी कब आएगी? धन्य हैं आप, वही तो बता रहा हूं, वही भर्ती तो आई है। एमपीडीजे वही तो आई है, डिप्टी जेलर जिसे कहते हो भैया। ठीक है, तो चर्चा करेंगे, आइए कुल 33 पदें हेतु भर्ती है इसमें, सभी पदों के लिए है। कुछ चीजें हैं, देखिएगा, दिमाग में रखेगा आप लोग। जेल विभाग द्वारा आयोजित जो भी चीज की जाएगी, पहले आपका मतलब जो आपका लिखित परीक्षा लेगा, फिर जो जेल विभाग द्वारा आपका शारीरिक नाम जो प्रवीणता परीक्षा लेगा। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता के नाम पर, पदमान के नाम पर आपको बता दूं जो इसमें है 36,200 बेसिक पे है। मतलब आपको समझ सकते हैं 36,200 बेसिक पे, मतलब अगर आप चर्चा करें तो ये एक अच्छा है आप लोगों का। ठीक है, 1,14,800 की लेवल अच्छा है, लेवल 9 की जॉब है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज इसमें है आरक्षण तालिका की चर्चा करें तो वही आपका जो चल रहा है समान प्रशासन के तौर पर जो चल रहा है, बाकी दिमाग में रखेंगे आप लोगों का। आरक्षण की स्थिति को देखते हुए अनरिजर्व की कितनी, ईडब्ल्यूसी कितनी है, ये एससी कितनी है, एसटी कितनी है, ओबीसी कितना है, ये तमाम चीजें बांटी गई हैं। तो टोटल पद है उसमें। आवेदक को किसी मान्यता परिषद से स्नातक उपाधि हो। अब इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत इन्होंने कर दिया है कि इसकी जो हाइट मांगा 168 सेंटीमीटर मांगा है। यहां पर अगर चर्चा करेंगे तो ये हमारे इसे 168 सेंटीमीटर हाइट है और महिलाओं की 155 सेंटीमीटर हाइट है, ये चीज दिमाग रखेंगे। ठीक, अच्छा, इसके अलावा न्यूनतम अर्हताएं करने पर ही आवेदन भरें, निःशक्त जन इसमें ना भरें, दिमाग रखेगा आप लोग इसमें। इसके अलावा इस पे कुछ और चीजें हैं, एज का वही बताया, अधिकतम आयु 33 वर्ष और बाकियों के लिए 38, उसमें भी 3-3 आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, है ना। ये तमाम चीजें आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट, जो वर्गधारी पदों में छूट दी गई है वो आप इसमें लागू होगी। और एक और चीज आती है इसमें कि दादा ये बताएं कि इसमें बाकी क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा। हम जो परीक्षा की योजना होगी 100 अंकों का हो, गजब, वाह। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, जय हो। फॉरेस्ट का सिंपल है। अच्छी बात यह है जो टॉप रैंक में लाएंगे बच्चे वो इसमें जाएंगे। आपको चुनना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, वही सिलेबस है आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का है। ठीक है, जेल प्रहरी का है, वही सिलेबस में रख दिया है, 100 नंबर का रख दिया है। और सच में ये लाइफ में पहली बार मैंने ऐसी चीज देखी है, जिंदगी में फर्स्ट टाइम व्यापम क्या क्या दिखाएगा। मतलब एसआई रैंक एसआई से भी अबव एक प्रकार से समझा जाए, 3 स्टार रैंक होती है, 3 स्टार होती है, 100 नंबर का पेपर है। पटवारी के लिए 200 नंबर का पेपर है ये देखो कमाल है, लेकिन अच्छा है। ठीक, अच्छा है, ठीक है, सिंपल है, बहुत सामान्य सा। आज से तैयारी करना, खास करके एमपीडीजे को लेकर के, डिप्टी जिसे हम जेलर कहते हैं बेसिक तौर पर, या कहें तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल कहते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। 100 अंकों का पेपर है, समयावधि 2 घंटे का है, केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान मतलब जीके आपका है। ठीक है, 20 नंबर का जीके आ गया, सामान्य हिंदी 20 नंबर की आ गई, सामान्य अंग्रेजी 20 नंबर की आ गई, सामान्य गणित 20 नंबर की आ गया, सामान्य विज्ञान 20 नंबर का आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, 100 मार्क्स का पेपर हो गया। और काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण चर्चा अगर करेंगे, आगे की ओर चर्चा करें तो काफी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जो आपका जेल प्रहरी का नियम है,
जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का है वही सिलेबस, क्योंकि एक ही पेपर होगा आपका। बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थी को रोल नंबर बुलाया जाएगा और सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को बताई जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम जानकारी बोर्ड द्वारा जो है चीजों में दी जाएंगी। ये तमाम चीजें दिमाग में रखेंगे आप लोग। अच्छा, क्या क्या होगा इसमें दिमाग में रखेंगे आप लोग? तो 800 मीटर की दौड़ है 2 मिनट 50 सेकंड में, महिला के लिए 4 मिनट में, और गोला फेंक है 20 फीट गोला फेंकना आपका, गोले के 7 के 260 ग्राम, और महिलाओं को 16 फीट फेंकना है। बस इतना ही है हमारे लिए। ये रहा फिजिकल के नाम पे जो चीजें हैं, ये रही आपके लिए। ठीक, तो फिजिकल में जो होगा ये तमाम चीजें होगा, ये आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार चीज आपके लिए इसमें दिखाई गई है, जो कि आप जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, इसका फिजिकल के लिए भी, तमाम चीजों के लिए, क्योंकि इसका जो पेपर है मैं आपको बता ही दूं, सहायक जेल के लिए, अधीक्षक के लिए जो चयन सूची की बात की जाती है, सफल जो उम्मीदवार होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति है, चरित्र सत्यापन, तमाम चीज जो भी आपको झूठी जानकारी सुना, सब जानकारी सुना, सही जानकारी भरना है। विशेष का चरित्र सत्यापन फॉर्म के इस कॉलम में सही जानकारी बस भरना है। मतपेश के चरित्र सत्यापन संबंधी दिशा निर्देश जो है अभ्यर्थी को बहुत अच्छे से बना देंगे। ये तमाम चीजें हैं और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है प्रशिक्षण जो है, जो भी आवश्यक होता है प्रशिक्षण फिर जहां पर उपस्थित होने कहा जाता है। जो आवश्यक दस्तावेज है वही आप दिमाग रखेंगे कि प्रमाण पत्र में कौन कौन सी, क्योंकि डिग्री के आधार पर है। ठीक, तो आप लोग सब लोग ये देख लीजिए, आप लोग कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए आपके पास, उसी के आधार पर चीजें आ जाएंगी आपका। ये आपका जीवन सुधार सेवा है। तो कुल मिला के हमारे पास जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिली हमारे पास कि आखिरकार ये जो सहायक जेल अधीक्षक है, इसके लिए पदों की जो भर्ती है, आवेदन पर इसका जो पेपर होना है वो होना है आपका 11 मई को पेपर से प्रारंभ हो, 11 मई से पेपर प्रारंभ होंगे। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपका शेड्यूल बिजी है। तो इस बार तैयारी इतनी अच्छी करनी है मेरे दोस्त कि अब पेपर नहीं जाना चाहिए बाहर। ठीक है, अब पेपर नहीं जाना चाहिए बाहर, क्योंकि अब अगर पेपर गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। अब अगर पेपर गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। हाइट में यही है उन लोगों ने किया है। हाइट के लिए इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, हाइट वही है 100 आवेदक जो है साफ तौर पे कहा है कि हाइट 168 सेंटीमीटर। वैसे जेल विभाग के बच्चे चाहें इस पर संज्ञान ले सकते हैं, मैं बता देता हूं ना। इस पर आप गृह मंत्री को सीधे तौर पर लिख करके कि हाइट 168 की जगह आपकी 165 हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसलिए 165 हो सकती है क्योंकि ये जिसके साथ भर्ती की जा रही है, एक तो 163 सेंटीमीटर हाइट है किसकी, वन रक्षक की, फॉरेस्ट गार्ड की, और 165 सेंटीमीटर किसकी, जेल प्रहरी की। तो इसकी भी 165 हो जाएगी, ऐसा नहीं है, इसकी 165 हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा बाहर, बोलना पड़ेगा। जिनकी हाइट 165 करीब वो लोग बोल सकते हैं। एक आवेदन दोगे हो जाएगा, एक आवेदन दोगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक आवेदन देना है और आपका हो जाएगा। और अगर नहीं दे पाओगे तो तकलीफ में रहोगे, ये चीज। और चाहे वो SC हो चाहे ST हो, किसी को हाइट में कोई छूट वगैरह के लिए इस हिसाब से मना किया उन्होंने। न्यूनतम शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हता में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि निर्धारित मापदंड पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी निरस्त कर दी जाएगी। सहायक दिवस की निस्सजन हेतु आरक्षण निर्धारित नहीं है। और बाकी जो पदों की संख्या जो है तमाम चीजें, तो मैंने सब कुछ आपको चीज बता ही दिया आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? पर इसकी सैलरी बहुत गजब है, मजेदार वही है इसका। लेवल 9 है। ठीक, मेहनत करोगे तो टॉप पे जाओगे। कुछ और क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, फिर मैं सेशन को समाप्त किया जाए। सर इंटरव्यू नहीं हो, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर्म कब से भरना? फॉर्म 20 जनवरी से भरा जाएगा इसका। ठीक है, 20 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। सर SC फीमेल में पोस्ट ही नहीं दी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि SC फीमेल पोस्ट नहीं दी। क्यों नहीं देगा? पोस्ट तो दिया, SC क्यों नहीं दिया? अच्छा, महिलाओं में नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मैं तो अभी को ऐसा क्या सोच सकता है? कुल रिक्त पदों की संख्या तो इस पे है, चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति कुल पदों की संख्या इधर 2 है। आरक्षित ओपन जो है ये रही। होम गार्ड में तो होता ही नहीं महिला, सिर्फ महिलाओं को भी नहीं दिया, बिल्कुल भी 0 कर दिया है। भूतपूर्व सैनिकों को मात्र 1-2 सीट दी गई है। संविदा कर्मचारियों के लिए भी लगभग समथिंग इसी प्रकार चीजें। तो कुल मिला के आपके पास जो है इस पे स्नातक उपाधि होनी चाहिए। पहले बात दिमाग रखना, आप लोग को स्नातक उपाधि होना चाहिए। 9 पोस्ट है टोटल। जो पोस्टों की चर्चा करें तो 9 पोस्ट है आपके किसके, जनरल कैटेगरी। कुल 4 पद EWS के, SC के 2 पद हैं, ST के 4 पद हैं और OBC के 14 पद हैं। अब लोग कह सकते हैं कि सर इसमें OBC के 14 पद क्यों डाल दिए, जनरल के सिर्फ 9 पद डाले हैं, OBC के इतने पद क्यों डाले हैं, है ना। बहुत सारे मुद्दे इसमें हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी बेसिक तौर पर आपके सामने जो चीज़ें हैं वो निकल के आई है कि ये चीज़ अवश्य। थैंक यू, नमस्कार, जय।